नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या फिल हीथ का करियर टोटली फिनिश हो गया है। क्या फिल हीथ अब मिस्टर ओलंपिया में compete करेंगे या नहीं। फिल हीथ का फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में क्या होगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो आई नो कि ये काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ये वीडियो 2018 में ही बनाना चाहिए था, जब फिल हीथ शॉन रॉडन से लूज हो गए थे और शॉन रॉडन ने फिल हीथ को डिफीट करके अपना फर्स्ट स्टैंड आउट ट्रॉफी जीता था। लेकिन मैंने सोचा कि वेट करना चाहिए, देखते हैं कि क्या 2019 में फिल हीथ कमबैक करेंगे। फिल हीथ ने कमबैक नहीं किया। हम जानते हैं कि उनकी हर्निया की सर्जरी हुई थी और उसके बाद हमें लगा कि शायद वापस 2020 या 2021 में शायद फिल हीथ कमबैक कर लेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशंस चल रहे हैं पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में और फिल हीथ की लाइफ में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिल हीथ अब मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। और इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। खुद आप फिल हीथ से सुनेंगे, जो उन्होंने rxmuscle.com डेव पोलोम्बो के साथ इंटरव्यू किया था। तो उसमें ही फिल हीथ ने भी खुद बताया है कि उनके क्या विचार है बॉडी बिल्डिंग को लेके, उनके फ्यूचर को लेके एंड एज अ मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन को लेके। सो दोस्तों, आज एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है फिल हीथ के ऊपर और उनके फ्यूचर के ऊपर, और ये देखेंगे कि क्या फिल हीथ का करियर टोटली फिनिश हुआ है या फिर अभी भी थोड़ी रे ऑफ होप है। क्या फिल हीथ कम्पीट कर सकते हैं, क्या फिल हीथ कमबैक कर सकते हैं या नहीं। सो आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। सो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या फिल हीथ कम्पीट करेंगे या कमबैक करेंगे या नहीं। क्योंकि अगर आप उनकी एज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के हो चुके हैं फिल हीथ। सो आई थिंक 40 ईयर्स ये कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है बॉडी बिल्डिंग में कमबैक करने के लिए। ऑफ कोर्स कमबैक कर सकते हैं, और अगर उनके जेनेटिक्स को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द सुपीरियर जेनेटिक्स है फिल हीथ के बॉडी बिल्डिंग के लिए। जब 2018 में शॉन रॉडन ने फिल हीथ का 7 टाइम्स स्ट्रिक को बीट किया था और शॉन रॉडन ने अपना सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया जीता, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो मान रहे थे कि फिल हीथ को मिस्टर ओलंपिया जीतना चाहिए था और 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बनना चाहिए था। वेल, हर एक की अपनी अपनी एक ओपिनियन होता है। लेकिन अगर फिल हीथ की स्पेशली बात की जाए तो ऑफ कोर्स आई थिंक फिल हीथ के पास अभी भी वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो शायद कमबैक कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये टोटली फिल हीथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस गेम को प्लान करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे और खुद का एनालिसिस करने के बाद वो किस तरीके से प्रेप करते हैं अपने कोच हैनी रैम्बॉट के साथ इस मिस्टर ओलंपिया में, अगर आपको उनको कमबैक करना है या नहीं। सो इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आई थिंक फिल हीथ के पास अभी भी वक्त है कि वो कमबैक कर सकते हैं। As an adult, not just a bodybuilder, but as an adult, you have to realize that everything must come to an end, and sometimes you have to pivot. You know, everybody likes a comeback story, and everybody was already pitching that shit the minute I lost. You know, Will you come back next year? I don't think so. No? I don't think so at this point. I don't know. I've got to really weigh out my options. I really have to weigh out my options, both physically, mentally, and business-wise. I think it just has to do a lot with the fact that you have a ridiculous amount of muscle. The fascia has stretched out. Like with Kai Green had the same problem. Ronnie Coleman had the same problem at the end of his career. But, you know, Kai is a master on the stage at controlling things, usually, you know. So he had a little, you know, he has better abdominal control. Do you think that's something that you can just work on posing-wise to control better? Because when you're in the pose, you look fine. It seems like there's certain times when you're just not, you know, aware of it or whatever. It's not that. It's the fact that it tore. It's the fact that it tore from the umbilical, from the belly button. It tore. So if obviously when that happens, you do get winded. Period. It's just the way it is. Right. So you're like, well, wait a minute, I'm breathing through my diaphragm. Guys, I know how to fucking breathe. I've been doing this shit for a long time. And the problem with these conversations that people that like me will listen, but people that don't want to say that's an excuse. You did this, this, and this. I'm here to tell you this. Toward the end of the prep, things started feeling discomfort. And the doctor told me, you may feel discomfort. It may happen. Well, guess what, guys? Like, if you've had the same procedure, which a lot of people may or may not have, when you get as lean as I get,
you don't think the fascia that was created to actually, from the sides, being pulled to the front to actually complete this procedure, you don't think that fascia is going to get taken away because I have no fat around my damn body? Right. It's going to get less and less and less, and it's not going to hold, right? So I had a quarter-sized mesh put in, just a quarter. I probably should have had inches, Right. you know, 3 to 5 inches maybe. I mean, shit, Sean Roden had a fucking hernia and shit, and we all know that. It took him inches. He had inches, not a quarter size. He had inches. And it takes time to heal. So अगर फिल हीथ की उम्र देखें तो फिल हीथ 40 साल के हैं। शॉन रॉडन ने अपना सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया 43 एज की उम्र में जीता है। सो मेरा गेस यह है कि फिल हीथ के पास अभी भी 5 साल है, यानी कि 45 की उम्र तक वो कम्पीट कर सकता है। अब ऑफ कोर्स उनके पर्सनल हेल्थ इशू क्या है, उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, जैसे आपने इस इंटरव्यू में देखा जो अभी मैंने आपको दिखाया डेव कोलंबो के साथ, वो देख रहे हैं कि उनको ऑप्शंस प्लान करने पड़ेंगे, उनको बिजनेस देखना है, उनको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, प्लस उनका जो हर्निया ऑपरेशन हुआ था उसके ऊपर भी उनको सोचना होगा कि इस पूरे अपॉर्चुनिटी का गेम प्लान किस तरीके से होना चाहिए, और उसके ऊपर से वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने ये भी सुना कि फिल हीथ ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि उनका अभी मन भी नहीं है और वो चाहते भी नहीं है कि वो वापस कमबैक करें और वापस कम्पीट करें। अगर आप बाकी बॉडी बिल्डिंग कमबैक्स के बारे में बात करें तो मुझे लगता है जे कटलर एक प्राइम एग्जांपल है। जब जे कटलर ने 2008 में अपना मिस्टर ओलंपिया टाइटल गंवा दिया था, डेक्स्टर जैक्सन ने वो टाइटल जीता था। सो जो 2009 का जे कटलर का कमबैक है, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स इन बॉडी बिल्डिंग। एक ऐसा कमबैक किया था जे कटलर ने कि 2009 में कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं था कि जो जे कटलर को बीट कर सकता था, और इसकी प्राइम वजह ये थी कि जे कटलर ने पूरा गेम प्लान एनालिसिस किया था। उनको पता था कि कंडीशनिंग एक ऐसा फैक्टर है जो मैं लैक कर रहा हूँ, मेरे पास साइज है, मसल एडवांटेज है, मेरा वाइड फ्रेम है, तो ये सारे एडवांटेजेस है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कंडीशनिंग भी लानी होगी। और वही किया जे कटलर ने 2009 में। एक ऐसे श्रेडेड कंडीशन ड्राई पिल्ड लुक में आ गए कि हैंड्स डाउन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक लेके आए थे जे कटलर 2009 में। और सिर्फ 2009 की बात नहीं है, जे कटलर ने 2001 में भी अपने आप को प्रूव किया था, 2003 के नाइट ऑफ चैंपियंस में भी अपने आप को प्रूव किया था कि वो एक बहुत ही ड्राई, क्रिस्प और एक पील्ड कंडीशन लेके आ सकते हैं। सो अगर जे कटलर ये कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स फिल हीथ भी कर सकते हैं। सो अब इसके ऊपर एक मेजर सवाल ये होता है कि जे कटलर ने अभी भी अपने लाइफ में कभी भी कोई इंजरी नहीं देखी थी, यानी कि 2009 तक जब जे कटलर कम्पीट कर रहे थे अपने प्राइम में तो उन्होंने एक भी इंजरी सफर नहीं की थी। लेकिन जैसे ही 2011 आया, 2011 में जे कटलर आप जानते हैं कि उन्होंने अपना लेफ्ट बाइसेप्स को इंजर कर लिया था, उनका लेफ्ट बाइसेप काफी डैमेज हो गया था, और जब उन्होंने कमबैक किया था 2013 में तो उनकी प्लेसिंग आई थी 6th एट द मिस्टर ओलंपिया। लेकिन फिर भी उनको अगर आप बिग रैमी से कंपेयर करेंगे इस फोटो में तो आप देख सकते हैं कि बिग रैमी थोड़े साइज में ज्यादा बड़े हैं और थोड़े श्रेड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बिग रैमी की आई थिंक वहां पे प्लेसिंग 7th या 8th आई थी और जे कटलर 6th प्लेस हुए थे। सो जे कटलर की यहाँ की कंडीशन यानी कि 2013 की कंडीशन और फिल हीथ की 2018 की कंडीशन काफी सिमिलर है। जे कटलर ने अपना लेफ्ट बाइसेप्स इंजर कर लिया और आप देख सकते हैं उनकी फिजिक काफी अनबैलेंस हो गई थी। फिल हीथ का भी उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और उसी की वजह से उनकी फिजिक में काफी मेजर विजिबिलिटी आ गई थी। और आप जानते हैं कि स्टमक एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आप कोई भी फ्रंट पोज लगा लीजिए, इवन बैक पोज में भी आप स्टमक को थोड़ा दिख ही जाता है। तो स्टमक एक बहुत ही क्लियर मेजर विजिबल बॉडी पार्ट है और इसी की वजह से फिल हीथ ने आई थिंक 2018 का भी मिस्टर ओलंपिया लूज किया था। जजेस का भी ये मानना था, उनके फैंस का भी मानना था, ऑफ कोर्स उनके हिटर्स भी यही कह रहे थे कि फिल हीथ का बबल कट काफी एक्सटेंड हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है पिक्चर की। आप एक एथलीट को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको ये भी देखना होगा कि फिल हीथ 242 पाउंड्स के स्टेज वेट लेके आते हैं, ऑलमोस्ट 1% से लेके 2% बॉडी फैट होता है इन एथलीट्स का, और ऊपर से इतना लीन स्ट्रक्चर लेके आना और ऊपर से एक हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो ये काफी डिफिकल्ट रहा होगा फिल हीथ के लिए भी। सो मैं अभी वापस आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि फिल हीथ ने अपने इंजरीज के बारे में एक्सप्लेन किया है और कहा भी है कि उनको कितना सफर होना पड़ा था इस हार्निया के ऑपरेशन के बाद। It's time that, you know, I've been kind of waiting, not waiting for me to lose, but like waiting for this opportunity with being 7-time Mr. Olympia, because let's face it, I'm tied with Schwarzenegger and a lot of people relate to that guy. Yeah. Outside of our sport. So it becomes very marketable. We live in a world where, you know, it's all about association, affiliation, and partnerships. Sometimes these setbacks kind of give you a time period of clarity.
and Sure. you got to think about it. Put yourself in my shoes. Like, you won 7 times, you didn't win number 8, but sometimes or I should say, sometimes people forget what tools they still have in their hand. सो जैसा आपने देखा कि एक इंजरी के बाद कोई भी किसी भी एथलीट को वापस कमबैक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जे कटलर का एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया, प्लस और एक एग्जांपल है डेनिस वुल्फ का। डेनिस वुल्फ ने भी आई थिंक 2015 में या 2018 में कमबैक किया था। सो आप देख सकते हैं कि डेनिस वुल्फ की भी फिजिक काफ़ी हर्ट हुई थी, ऑलमोस्ट एक क्लासिक फिजिक की यहाँ पे पहुंच गए थे डेनिस वुल्फ। एक बॉडी बिल्डर भी नहीं लग रहे थे, जो क्लासिक फिजिक में लोग कम्पीट करते हैं उस लेवल की फिजिक पहुंच गई थी। आई थिंक 2015 में उनकी नेक इंजरी हुई थी और उसके बाद उन्होंने कैप लिया था बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री से। 2018 के आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने वापस कम्पीट किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी हर्ट हुई थी उनकी फिजिक। सो ये सब ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद, ये सब एग्जांपल्स देखने के बाद, ऑफ कोर्स फिल हीथ को भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि अगर हर्निया का ऑपरेशन होता है और अगर उनको ब्रीदिंग कंट्रोल करना होगा तो ये काफ़ी डिफिकल्ट काम है। मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे जाके कम्पीट करना अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स, उसी के साथ एक ऑलमोस्ट 1-2% बॉडी फैट लेके जाना, 242 पाउंड्स का मसल मास लेके जाना, ये इजी बात नहीं है। और आपको ऊपर से ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है, आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, उसके ऊपर आपको एक ड्राई कंडीशन लेके जाना है। सो फिल हीथ को वापस कहीं ना कहीं अपने कोच के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ ये प्लान आउट करना होगा कि किस तरीके से वो प्रेप करेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए या फ्यूचर मिस्टर ओलंपियास के लिए। सो अगर फिल हीथ को अपनी इंजरी को ठीक करना ही होता वो 2019 में ही कर लेते, वो उतना वेट करते नहीं कि 2020 या 2021 के मिस्टर ओलंपिया में जाकर कम्पीट करूंगा। 2-3 साल का एक बहुत बड़ा गैप होता है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। आपकी फिजिक, आपकी बॉडी टोटली चेंज हो जाती है 1 साल के अंदर। प्लस आपका मसल मास, आपकी मसल मैच्योरिटी पे काफ़ी इफेक्ट होता है अगर आप 1 साल का भी हाइएटस लेते हैं बॉडी बिल्डिंग से। सो मेरा ये मानना है कि फिल हीथ ने कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ बना लिया है कि अब उन्होंने 7 मिस्टर ओलंपियास जीत ले हैं, उनको कोई किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है वो कितने ग्रेटेस्ट मिस्टर ओलंपिया है। मैं खुद मानता हूं कि फिल हीथ इज वन ऑफ द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट मिस्टर ओलंपियास टू स्टेप ऑन इन द मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग एरा। सो फिल हीथ ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ अपना रिकॉर्ड टाई कर लिया है, विच ऑल्सो मेक्स हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टर ओलंपिया। और अगर 1 या 2 मिस्टर ओलंपिया जीत लेते तो शायद ली हेनी, रॉनी कोलमैन का भी रिकॉर्ड वो बीट कर देते। सो फिल हीथ कोई ऐसे ही लाइक अंडरडॉग नहीं है कि कोई उनको जानता नहीं है। सो फिल हीथ का सेल्फ बिलीफ मुझे लगता है अब ये हो चुका है कि बस अब हो गया है मेरा बॉडी बिल्डिंग से, अब मुझे इसमें मेरे हेल्थ के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि सैंडोव्स के ऊपर। अब मैं सैंडोव्स के पीछे भागूंगा, मिस्टर ओलंपिया ट्रॉफी के पीछे भागूंगा तो शायद मेरे हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। अब ये मेरी थ्योरी है, जो डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप compete मत कीजिए, आपके स्टमक के ऊपर, आपके गट के ऊपर इसका काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, काफ़ी प्रेशर आ सकता है। सो फिल हीथ ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि ओके बस हो गया, अब 7 मिस्टर ओलंपियास मेरे लिए इनफ है। अब वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, ऑफकोर्स अपने जिम्स होंगे, उनके न्यूट्रिशन ब्रांड्स होंगे, सप्लीमेंटेशंस होगा, उनके सेमिनार्स हो सकते हैं। सो ये बाकी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट के लिए। सिर्फ मिस्टर ओलंपिया जितना इनफ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग इस टर्म को आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और उसके लिए आपको अपने फैंस के साथ कनेक्ट करना होता है, उनसे वेबिनार्स करने होते हैं, सप्लीमेंट लाइन होती है, बिजनेस लाइन होती है, अलग अलग आपको कंट्रीज में जाके आपको इंटरेक्शंस करने होते हैं। सो आई थिंक फिल हीथ कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर फिल हीथ कभी 2021 या 2022 में कमबैक कर दे, जैसे आप जानते हैं कि फ्लेक्स व्हीलर ने जैसे कम्पीट किया इतने 13 साल के बाद, केविन लेब्रॉन ने इतने 12 साल के बाद वापस कमबैक किया था। सो अगर इस तरीके से फिल हीथ कभी कम्पीट करते हैं, कमबैक करते हैं, तो मुझे तो काफ़ी खुशी होगी कि देखेंगे कि फिल हीथ की फिजिक तब कैसी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि फिल हीथ का करियर एक फुल स्टॉप पे आ चुका है। ना ही वो खुद चाहते हैं कम्पीट करना और ना ही मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्मार्ट डिसीजन है कि उन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर फोकस किया है और ये काफ़ी स्मार्ट मूव है। उनके आई थिंक वाइफ ने भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर डाला था कि यू विल नेवर एबल टू सी हिम अगेन। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि शायद फिल हीथ अब कम्पीट नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो फिल हीथ के करियर को लेके, उनकी फ्यूचर को लेके, जो मैं मानता हूँ कि पीरियड फिलहाल के लिए टेम्पररी फिल हीथ का करियर फुल स्टॉप पे आ चुका है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फिल हीथ के जेनेटिक्स और उनके नेचर को देखें तो वो कभी भी कमबैक कर सकते हैं और अगर कमबैक करते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा वो मिस्टर ओलंपिया देखने के लिए।
तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अनफील्ड हीथ के फ्यूचर के बारे में, उनके करियर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके ऊपर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके कुछ अपनी ओपिनियंस है इस वीडियो को लेकर तो वो भी आप इस वीडियो में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना और उसी के साथ बेल आइकन क्लिक कर देना। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज, पीस आउट।